देखो मुझे in types of organic reactions, first type of reaction is substitution reaction. Substitution reaction में होगा क्या? A group which is already present in the organic compound will be replaced by some other group. Replaced by, ठीक है? For example, look at this reaction. In this reaction, OH group is originally present in ethanol, ठीक है? It is to be replaced with Br. प्रोडक्ट देखो, दिख रहा है? OH is replaced with Br. This reaction is known as substitution reaction. Okay, it is example of substitution reaction. समझ आया? When one atom is being replaced, one atom or group of atom is being replaced with other, that reaction is substitution reaction. डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे इन हाइड्रोकार्बन. नेक्स्ट देखो, चलो पहले नोट कर लो बच्चे एक बार. ठीक है, सब्स्टिट्यूशन ओके. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन देखो. सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन इज एडिशन. चलो एडिशन करने से पहले इसके टाइप्स देख लो सब्स्टिट्यूशन के. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is further of two types, electrophilic and nucleophilic. Remember na, electrophile and a nucleophile. If the attacking reagent is electrophile, जो replace कर रहा है, that type of reactions are known as electrophilic substitution reactions. This is electrophile. Plus H positive बाहर गया. If the attacking reagent जो मेन ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पे ऑर्गेनिक रिएक्टेंट पे अटैक कर रहा है इज न्यूक्लियोफाइल, means displacement taken place with the help of nucleophile. These type of reactions are known as nucleophilic substitution reactions. OH negative, Br positive. ठीक है, electrophilic substitution and nucleophilic substitution. Next है addition reaction. Addition reaction when a molecule is added across the double bond or triple bond of the carbon. Add होना है, so only add to form a single product. These are known as addition reaction. For example, in this CH2 double bond CH2, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है विद दिस कार्बन, दिख रहा है? And chlorine is being added into the other carbon. Add, okay, to form a single product. Keyword is single product. It is known as addition reaction.
नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन ऑपोजिट हो जाएगा बच्चे। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो जाएगा? व्हेन अ सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट्स, सिंगल रिएक्टेंट फॉर्म्स टू और मोर प्रोडक्ट्स, elimination will take place from the organic part, that is known as elimination reaction। इसी रिएक्शन का ऑपोजिट पार्ट करके दिखा रहा हूं। एग्जांपल देखो, CH3 CH2Cl, एक रिएजेंट यूज कर रहा हूं अल्कोहलिक KOH। प्रोडक्ट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस KCl प्लस H2O। अगर आप ऑर्गेनिक पार्ट को केयरफुली स्टडी करो तो क्या हो रहा है? इस एक तो क्लोरीन निकल गया एक कार्बन से, और नेबरिंग कार्बन से क्या माइनस हो गया? नेबरिंग कार्बन से गया एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन माइनस हुआ है, टोटल एलिमिनेट हुआ है, बाहर निकला है। देयरफॉर these reactions are referred to as elimination reaction। नोट करो इन्हें, अगर ऊपर कोई स्किप हुआ है, मिस हुआ है, बता दो। फिर लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस करते हैं, रीअरेंजमेंट। डेफिनेशन कर लेना अगर टाइम है, रीएजेंट रीअरेंजमेंट का समझा मैं रहा हूं। हो गया अनु? नोटेड? यस सर। ठीक। ओके, आगे देखो। नेक्स्ट है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ना कुछ ऐड होना है, ना एलिमिनेट होना है, और ना ही सब्स्टिट्यूट होना है। मैं रिपीट कर रहा हूं टर्म। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में ना कोई ग्रुप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ऐड होएगा, ना एलिमिनेट होएगा, और ना ही सब्स्टिट्यूट होएगा। तीनों चीजें नहीं होंगी, सिर्फ पोजीशन चेंज करेगा अपनी। ठीक है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। एटम्स वही रहेंगे, आइसोमरिज्म हो जाएगी, जो हम करके आए ना लास्ट लेक्चर में। आइसोमरिज्म विल टेक प्लेस। देखो जैसे एग्जांपल देखो इसकी,
CH3, CH2, 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 CH2. It is N-pentane. या मैं सिंपली लिखूं पेंटेन है ये, ठीक है। एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया रुको। This 2-methyl, ठीक है। देखो यहाँ पे इट्स अ रीअरेंजमेंट, जस्ट एटम्स रीअरेंज हुए हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं हुई, ठीक है, कोई पोजीशन नहीं चेंज हुई, जस्ट रीअरेंजमेंट टेकन प्लेस। ओके, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ये पार्ट आपका इस बार सिलेबस में नहीं है, यहीं तक था। अगर आप एनसीईआरटी से भी करोगे तो यहीं तक था। ये कुछ नहीं है आगे। नो क्वांटिटेटिव एनालिसिस, नथिंग। अच्छा, इस असाइनमेंट की आपके एनसीईआरटी एक्सरसाइज से कर लेना, या इस असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन 1 2 मोस्ट प्रोबेबली करे होंगे आपने। 3 4 5 6 7, ये 8 तो मैं अभी करवा देता हूँ। 12 ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं करा। 15th 18th days। यही बस दोबारा देख लो, लिखने हैं 21 इस असाइनमेंट के, 21 18 15 12 8th में अभी करवा रहा हूँ वैसे। 8 7 6 5 4 3 2 1। अब 8th क्वेश्चन देखो बच्चे, सिंपल सा अगर क्वेश्चन आ गया 2 या 3 मार्क्स या 1 मार्क्स का भी फ्री के, हाफ मार्क्स का पार्ट लगा लो। उन्होंने बोला है बस इसमें से ये आइडेंटिफाई कर दो न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है, बस सिंगल वर्ड। ये क्या है? OH नेगेटिव। सर न्यूक्लियोफाइल। बस मार्क्स मिल गया, न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल, दिस वन सर इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल, दैट्स इट। केमिस्ट्री में ये सिंगल वर्ड सिंगल लाइनर बहुत इंपॉर्टेंट है। और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल क्वेश्चन आपको गारंटेड आएगा, चाहे वो रिएक्शन की टाइप में आए, ऐसे आइडेंटिफाई करना आए, चाहे डेफिनेशन आए। ठीक है, कर लोगे ना ये तो आइडेंटिफाई। एक ऐसे एक क्वेश्चन है और जो बहुत बहुत बार अलग अलग स्कूलों में आया हुआ है, कह रहे इनको रिएक्शन टाइप कौन सी है वो बताओ। ये फर्स्ट रिएक्शन है, इसमें क्या हो रहा है? अगर ध्यान से देखो, Br बाहर जा रहा है और HS अंदर आ रहा है, ऐसा ही है ना कुछ? हाँ, सब्स्टिट्यूशन किस टाइप की? अगर मैं एग्जैक्टली बोलूं सब्स्टिट्यूशन के, वैसे मार्क्स तो मिल जाएंगे। इट इज न्यूक्लियोफिलिक,
न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा रहा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, इट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या हुआ, नेक्स्ट रिएक्शन में Cl इस कार्बन के साथ जुड़ गया और हाइड्रोजन इसके साथ, इसमें क्या हुआ, सर एडिशन रिएक्शन। एडिशन, इट इज सिंपली एडिशन रिएक्शन, ठीक है। और नेक्स्ट वाले में सर एलिमिनेशन। सेकंड वाले में हुई एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, इट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो ये जो क्वेश्चन है इसके या एनसीईआरटी के जो टॉपिक करें ट्राई करके रखना, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली सबसे पहले इंपॉर्टेंस होगी डाउट्स, नहीं होंगे, जो लास्ट चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेजोनेंस वाला करना नहीं है, नहीं, सिर्फ जो टॉपिक करवाए हैं सिर्फ वही अभी के लिए, ठीक है, अभी पेपरों के लिए वही, रेजोनेंस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में ही टॉपिक कवर हो जाएगा, बट अभी फिलहाल वही, ठीक है। थोड़ा सा टाइम रिस्ट्रिक्शन के कारण मुझे ऐसा है बच्चे अभी 15-20 दिन ना रिवीजन के मिल जाए डेली क्लास लगा के, एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तो, और स्पेसिफिकली ऑफलाइन। सो फटाफट से करना है थोड़ा सा, ठीक है, क्वेश्चन कर लेना ईमानदारी से, ये भी या एनसीईआरटी के और आपको मिले, ठीक है। चलो ठीक है बच्चे, मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे हाइड्रोजन चैप्टर के डाउट पूछ लूं। हाँ हाँ प्लीज, ओके ठीक सर। है, ओके। थैंक यू।